नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ऐलान से पहले प्लान तैयार। दरअसल छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें हैं उस पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने चुनाव तारीखें जिसका कि कल ऐलान होना है उसके पहले अपना प्लान तैयार किया है। ये प्लान क्या है, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बहुत सारी बातें हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले जो सत्तारूढ़ भाजपा है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने अपने राजनीतिक हथियारों को धार देने का काम जो है वो प्रारंभ किया और वो अंतिम चरण में संगठन में भी कील काटे दुरुस्त कर लिए गए हैं। भाजपा के प्रत्याशियों का चयन कर उसने बढ़त हासिल भी की है। इसके अलावा मोदी की गारंटी को पूरा कर अपना इरादा साफ किया है। साथ ही भाजपा ने प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा भी किया है। इसके विपरीत कांग्रेस ने आधी सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं। भाजपा का मुद्दों का सामना करने का भी अभी कोई कांग्रेस के पास उस तरह का खुल के प्लान नहीं है, पर चूंकि उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं तो बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से इसका मुकाबला करेगी। अलबत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यारी न्याय गारंटी का आश्वासन देके आधी आबादी को आशीर्वाद पाने की रणनीति की ओर कदम बढ़ाया। मगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर कर कांग्रेस के वार को कमजोर किया है। चुनाव के ऐलान की पूर्व संध्या तक कांग्रेस के मुकाबले भाजपा काफ़ी आगे आ रही। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके पहले सुनते हैं कि इस बारे में जो कांग्रेस और भाजपा के राजनेता क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमने छत्तीसगढ़ को क्लस्टरों में बांटकर क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। हमने संभाग के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। हमने चुनाव प्रबंधन समिति बना दी है और विभिन्न योजनाएं जैसे लाभार्थी सम्मेलन, घोषणा पत्र के लिए सुझाव आदि ये सब को लेकर जन जन तक मिल रहे हैं। जनता से माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यों की चर्चा कर रहे हैं और 3 माह में माननीय विष्णुदेव जी के कार्यों को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि जनता का पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता छत्तीसगढ़ की 11 सीट जिताकर मोदी जी का हाथ मजबूत करेगी। मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीतियों और वादा खिलाफी के चलते जन आक्रोश चरम पर है। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, 2 करोड़ रोजगार का वादा और आम जनता को तरह तरह की सुविधाओं का झांसा जो दिया गया था उसकी हकीकत सामने है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 3 महीने में ही विष्णुदेव साय सरकार असफल साबित हुई है। जो मोदी की गारंटी बताए थे वो आधे अधूरे और टाल मटोल करके जिस प्रकार से जनता को धोखा दिया गया है उससे पर है। लोकसभा के पक्ष में बेहतर परिणाम मिलेंगे। अधिक संख्यक सीटों पर कांग्रेस की विजय होगी। तो ऐलान से पहले तैयार है प्लान, पर तैयार अगर प्लान है और उसमें भाजपा दावा कर रही कि हमने काफ़ी कुछ ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर ली है, बहुत सारे हमारे कमेटियां बन गई है, सब कुछ है, भाजपा अपने आप को कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे बता रही। पर कांग्रेस का दावा है कि मोदी की गारंटी उस तरह से लागू नहीं हुई है। तो हम सबसे पहले हमारे साथ इस डिबेट में सत्य प्रकाश सिंह जी जुड़े हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़े हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। तो सत्य प्रकाश जी, आप ये बताइए कि जो प्रारंभिक आकलन होता है जिसको बोलते हैं कि अगर पटवारी की भाषा में, राजस्व की भाषा में कहें तो खटिया गिरदावरी होती है जब फसल देखना होता है, तो ये बताते हैं कि इस बार फसल कैसी होगी या कितना नुकसान होगा। तो आपका जो आकलन है नजरी, उसमें कहीं जो आम पब्लिक है उसके बीच परसेप्शन इस तरह का बन रहा है कि भाजपा आपसे आगे निकल रही है, चाहे उसने कैंडिडेट डिक्लेयर किया हो, चाहे उसने रणनीति बनाई हो, सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भाजपा आगे दिख रही है और कांग्रेस जो है थोड़ी बिखरी बिखरी और विधानसभा के बाद उसका मनोबल टूटा हुआ नजर आता है, ऐसा लोगों का एक अनुमान है। आप इस पूरे परसेप्शन को लेकर, कांग्रेस की तैयारी को लेकर, चूंकि कल तो चुनाव की तारीखें भी डिक्लेयर हो जाएंगी, आचार संहिता लग जाएगी, तो आपकी तैयारी कैसी, और भाजपा जिस तरह के दावे कर रही कि 11 की 11 सीटें वो जीतेगी, तो उसको किस तरह से आप चुनौती देंगे? देखिए सुभाष जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 2004 के चुनाव बहुत जरूरी है, आपको भी याद होगा 2004 में भी इसी तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस चले थे।
उस समय इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि 1 से 1.5 महीना पहले चुनाव करा दिए थे। और मैं नहीं मानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जितना बड़ा नेता बीजेपी ना को पहले कुछ था ना है और आगे भी नहीं होगा। तो उस समय क्या हुआ था वो सबके सामने है। ये ओवर कॉन्फिडेंस अभी चल रहे हैं, देखिए जनता में अगर आप जमीनी स्तर पे जाइएगा तो जनता में बहुत भारी आक्रोश है। मैं एक एक वर्ग उठा के मैं आपको बात कर लीजिए। ये देश का दुर्भाग्य, किसान और जवान आमने सामने खड़े। एमएसपी के नाम पे आपने उसे वोट तो ले लिया, ठग लिया उनको। एमएसपी के नाम पे देने के लिए क्या दिया, झुंझुना दिया, मतलब अपनी आवाज तक नहीं वो उठा सकते, ये हालत आपने कर दी। आप उस महिलाओं की बात करिए, वो बहन बेटियां जो विदेशों से मेडल जीत के आए थे मगर देश में आ जाती है। यूपी के जिला जज, महिला जिला जज, वो खुद इच्छा मृत्यु मांगती है, ये आपने हालत कर दी है। मणिपुर को भूला नहीं है, वहां पे नग्न अवस्था में महिला दौड़ी और आपने अपने मुख्यमंत्री को हटाया तक नहीं है। अगर दूसरी कार्रवाई तो छोड़ दीजिए। आप युवाओं की बात कर दिए, 2 करोड़ रोजगार बोल के आपने क्या किया, बस फल की पकौड़े तल लो, ये समोसे तलो, ये आपने उनको दे दिया। जुमला खुद आपने बाद में बोल दिया, 15 लाख को बोल दिया, कोई जुमला था। तो आपने कौन सी वर्ग का आपने भला किया? एक भी वर्ग आप बता देगा, एक वर्ग कभी आपका भला हुआ हो पिछले 10 साल में? भुखमरी में देश 111 नंबर पर खड़ा है। 7 से बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी देश छोड़ दी जा चुकी है, रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी है। तो कौन सा भला हुआ देश का? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप 18 लाख आवास की बात करें, एक आवास स्वीकृत नहीं हुआ। अब एक आवास का स्वीकृति पत्र दिखा दिए। मतारी बंदर में क्या वो भी ठगा गया। महिला लाइन में लगी रहेगी, उनकी सूची में नाम है, उसका पैसा नहीं है। लगभग 25-28 लाख महिला से ज्यादा किसी को नहीं मिला। इस भ्रम फैला रहा है 70 लाख का। तो आप कौन सी यहाँ गारंटी? बोनस के नाम पे आपने 16, 17, 17, 18 बोला, 14, 15 दिया। हर वर्ग को आपने ठगने का काम किया। अगर मैं अपनी बात करूं, पार्टी में बात करूं, पार्टी देखिए एक विपक्षी दल होने के वजह से क्या खड़ी है। ये हम जो राजनीतिक दलों जो तैयारी करनी चाहिए उस हिसाब से तैयार खड़े हैं, मगर हमारे साथ जनता साथ में है। ठीक है, लोकतांत्रिक पर्व और जनता इसमें सर्वोपरि है। तो जनता हमारे साथ खड़ी है। जनता को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी है, वो आवाज उठा रही है हमारी, और आवाज उठाने का उनको नुकसान उठाना पड़ता है। राहुल गांधी को निलंबित कर दिया जाता है, 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। तो जनता जो है वो सर्वोपरि है। पढ़ना लोकसभा चुनाव होगा, जनता ये इनसे सवाल मांगती है, उसका जवाब मांगती है। तो इधर उधर की बातें करते हैं। महंगाई आपने बोला, बेरोजगारी की बात आपने की, रोजगार देने की बात, पता लगे तमाम चीजें। अब तो नए नए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, अब शिवाजी आपको मालूम होगा, इतना बड़ा स्कैम पूरे देश के इतिहास में नहीं हुआ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम जो है। अब उसका जवाब दीजिए आप। आपने कोरोना वैक्सीन के नाम पे उनसे वसूली कर दी। आपने किस कंपनी से आपने नहीं किया होगा वसूली? तो ये सब चीजें है, तमाम चीजें हैं। और हम विपक्ष दल के नाते उनके साथ खड़े। हमने जो न्याय दिलाने की बात की, चाहे महिलाओं के न्याय की बात की हो, 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हो, चाहे किसानों को एमएसपी की बात हो, उनके कृषि यंत्रों को टैक्स फ्री करने की बात हो, या युवाओं को रोजगार देने की बात, हमने न्याय की तो जनता उसको भरोसा कर रही है। जवाब ठीक मिलेगा है बस 2-3 सत्य महीने के प्रकाश बाद। जी, आपने बहुत लंबी फहरिस्त गिना दी। तो मुझे जी लगता है जी राहुल टिकरिया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि किस किस का कहाँ कहाँ से जवाब देना है, क्या क्या बताना है, जनता किसके साथ है। तो राहुल जी आप बताइए कि जनता का मूड क्या है। आपको क्या लगता है कि आप पहले 9 सीट जीतते हैं, अब आप 11 का दावा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है 400 पार जाके बनेगी? और सत्य प्रकाश आपको आईना दिखा रहे हैं 2004 का, कि जब बहुत कॉन्फिडेंस से आप भरे हुए थे तो क्या हुआ था। तो आप इस समय पूरे देश में मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और चुनाव की तारीखें भी कल डिक्लेयर हो जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि आपके 11 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए। अभी कांग्रेस मंथन कर रही है और हो सकता है कल परसों में डिक्लेयर करे। तो आप कांग्रेस की तैयारी के साथ साथ भाजपा किस तरह से पूरी 11 की 11 सीटें जीतने के लिए जो दावा कर रही है, वो किस तरह की तैयारी है, ये मुझे जानना है। सुभाष जी नमस्कार। जी मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि पूरा देश पूरा जो मतदाता है मूड है नरेंद्र मोदी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के साथी ने जवाब दिया, छत्तीसगढ़ के विषय में बात हो रही है, उन्होंने पूरे दिए, उससे ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी को 400 पार के उनके नारे के साथ में पर्याप्त होंगे। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं, जब हमने चुनाव लड़ा छत्तीसगढ़ में, तब मोदी जी की गारंटी के तहत मैदान पर थे और प्रमुख जो हमारे वादे थे, महंगाई वंदन योजना, हमने छत्तीसगढ़ के 70 लाख मातृशक्तियों के खाते में पैसे डाल दिए, 1,000 रुपए प्रति माह के। तो हमने मोदी गारंटी के तहत वादा किया था। हमने मोदी जी के तहत वादा किया कि 31 को समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाएगी। हमने करीब 13,500 करोड़ रुपए 25 लाख से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
हमने वादा किया था कि किसानों का धान खरीदी करेंगे, हमने वादा पूरा किया। हाल ही कैबिनेट में यह तय किया गया कि गरीबों को 18 लाख आवास जो कांग्रेस की सरकार में रोके गए थे, हमने जारी किया। हम सिर्फ योजना प्रारंभ नहीं की, हमने जारी किया। हमने जारी किया, हमने वो वादा पूरा किया जब छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेसी का कोख पीएससी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से भर दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम इसकी जांच करेंगे और जो दोषी होंगे उसे सड़कों के पीछे भेजेंगे। कमेटी बन गई, जांच कमेटी उसी सीबीआई को की गई, वही सीबीआई जांच कर रहा है जिसको राहुल कांग्रेस जी, सरकार ने बैठ राहुल करके जी, रखा। मैं आपको आज 1 मिनट रोक रहा हूँ। के लिए एक कमेटी बना दी गई। हेलो जी, राहुल जी, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैं हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश से कहूँगा कि राहुल भाई की बात हम पूरी सुनेंगे, क्योंकि जो हम वो बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा आपको भी हो सकता है कि वो आवाज़ कट रही हो। तो मैं चाहता हूँ सत्यप्रकाश, जब तक हम उनका माइक ठीक करें, सत्यप्रकाश जी, जो राहुल जी ने अभी बातचीत की, राहुल जी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं जो कांग्रेस के समय में गड़बड़ियाँ थी या कांग्रेस जिन कारणों से हारी, उन कारणों और जिनसे बीजेपी जीती उसके बारे में अभी राहुल जी बात कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ी बात को और आप आगे बढ़ाएं। देखिए सुभाष जी, हम काम करने के बावजूद विपक्ष में देखिए हारना लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हार जीत लगी रहती है जी, मगर हार के काम क्यों? क्योंकि देखिए इनका एक एजेंडा रहता है। आप जब भी चुनाव आएगा, बीजेपी के एजेंडा के तहत चलती है, जाति धर्म को लड़ाना, हिंदू भाई को लड़ाना, धर्म की राजनीति करना है। इस सब एक राजनीति करके एजेंडा सेट करके चलते हैं। उस एजेंडा के तहत हम चुनाव हारे हैं। हम ये नहीं कि हमने काम नहीं किया। आपको भी याद होगा सुभाष जी, जब नीति आयोग रिपोर्ट दी थी कि 45 लाख लोग गरीब रेखा से ऊपर आए थे, आपको भी मालूम हो किसानों के बारे में किसी ने सोचा? 15 साल के याद, ये तो किसानों तक ये गरीब सोचते रहते हैं। 2100 बोल के नहीं दिया, 200 का बोनस नहीं दिया, तो ये मानते थे कि भाई प्रदेश छत्तीसगढ़ तो हमारी होती है, हम इनकी बकौती है हमारी छत्तीसगढ़, तो हम तो छत्तीसगढ़ जनता के लिए हम ही बस मैंने हुआ, तो कोई यहाँ काम कर ही नहीं सकता। तो ये घमंड था इनका। जो हमारी सरकार है, हमने किसानों को जब काम करके दिया, आर्थिक मजबूती दी, तो इनको लगा कि किसानों के लिए काम करना पड़ता, इसीलिए इन्होंने 3100 की बात भी की, जो हम वहां तक 3000 तक पहुंच चुके थे, हम किसानों के लिए दे रहे थे। इससे पहले जैसे हमारे 2100 बोल के नहीं दिया, बोनस बोल के नहीं दिया। और आवास की बात करते थे कि 18 लाख आवास स्वीकृति जो है 18-19 की है स्वीकृति, 18 लाख आवास उसी समय की है। उसमें भी हमने 13 लाख आवास और 3 लाख आवास शहरी वही हम बार मेरी पार्टी हम लोग ठीक है। कहां से लेके 18 लाख, जब हमने वो स्वीकृति पहले की। अब अभी की एक भी स्वीकृति, घर की स्वीकृति आप दिखा दे। और देखिए महतारी बंधन, जैसे मैंने बात बोला, बोनस की 16, 17, 17, 18 बोल के आप 14, 15 का देते हैं, उसमें भी 14, 15 में लगभग 2 लाख किसानों को बोनस नहीं मिला है। तो कौन सा आपने काम कर दिया जमीन साहब, ये बताइए? सिर्फ लॉलीपॉप देने की, झुंझुना देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा। चलिए तो सत्यप्रकाश जी अपन चलते हैं, हम हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। चलिए हम चलते हैं फिर से। हमारे साथी जो हैं राहुल टिकरिया जी अपनी बात रख रहे थे, और राहुल भाई मैं चाहूँगा कि सत्यप्रकाश जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और वो कह रहे हैं कि आप जो है वो झुंझुना पकड़ा रहे हैं, और जो है जिस तरह से आपको बात करनी रखना चाहिए, तो मोदी की गारंटी को वो चुनौती दे रहे हैं। तो आप अपनी बात कह रहे थे, वहीं से आगे करेंगे। बिल्कुल, मोदी जी के गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में फैसला लिया जाता है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जारी किए जाएंगे। उसके लिए करीब 12,000 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट और प्रमुख बजट में कर दिया जाता है। मैं बता दूं, बिल्कुल किसानों को हमने 13,500 करोड़ की राशि, जो अंतर की राशि थी 3100 रुपए समर्थन मूल्य का, हमने जारी किया। महतारी वंदन योजना के तहत हमने 70 लाख मातृशक्तियों को 1000 प्रति माह की योजना उनके खाते में सीधा पहुंचा दी। तो जाहिर सी बात है, मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। सने सने योजना हो जन हितग्राही तक पहुंच रही है। तो जहां पर किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें आप देखिएगा प्रचंड मतों के साथ में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाएंगी। और मोदी जी के गारंटी का ये सरकार जो बनी है, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें हम पुनः कार्यकर्ताओं के मजबूती के साथ, और जिस प्रकार से जनता ने हमें समर्थन दिया था विधानसभा में, आप देखिएगा लोकसभा में चूंकि मोदी जी की गारंटी की गई है, 11 की 11 सीटें लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के पाले में जाएंगी। ठीक है। आप लोगों की तैयारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, ये दरअसल बात हो रही है, नमस्कार, कि ये बात हो रही कि जो तैयारी है, चुनाव तो कल डिक्लेयर होंगे,
ऐलान से पहले जो है प्लान तैयार है। तो कल चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा मीटिंग लेके, पर भाजपा की तैयारी जो है वो बहुत काफ़ी समृद्ध है, ऐसा भाजपा के लोगों का भी कहना है और लोग कह रहे हैं। पर अभी हम सत्यप्रकाश जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने 2004 के चुनाव का हवाला दिया, जब अटल बिहारी जैसे कद्दावर प्रधानमंत्री थे और वो चुनाव हारे, मतलब वहाँ पर भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी। तो वो कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है और ये जिस तरह से भाजपा जो है एक परसेप्शन बना रही कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। आप चूंकि ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं तो आप बताइए कि जो छत्तीसगढ़ में जो तैयारी है जिसमें भाजपा और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, लोकसभा की तैयारी जो है वो अपने ढंग से की जा रही है और सत्य प्रकाश अपने ढंग से अपनी बात कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ। निश्चित रूप से सत्य प्रकाश को ये बिल्कुल मानना चाहिए कि वो विपक्ष की जो राजनीति आज जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ कितना वो बोल सकते हैं। उस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि वो अटल बिहारी के समय का जो है फिर से रिपीटेशन होगा। लेकिन आप प्रदेश पे आ जाइए तो निश्चित रूप से विष्णुदेव साय ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, कल चुनाव घोषणा होनी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जो निर्णय लिए है उसमें जो कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास 4% का जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसको लेकर के 42% करना, 4% बढ़ा करके, वो बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। तो ये एक भाग छूटा हुआ था, इस वजह से कुछ नुकसान होने की आशा देखी लोग, उसको भी पूरा कर दिया। नारी उन्नति योजना को उन्होंने लागू किया चुनाव के पहले, कृषक उन्नति योजना को लागू कर दिया, 2 साल का बोनस दे दिया, तेंदुपत्ता पर आज निर्णय लिया देंगे, आवास योजना घोषित की और 31 रुपए में धान खरीदी की। ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बहस जो है ये किया गया और निश्चित रूप से ये सारे फायदा करने के लिए लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके तो हम मोदी की गारंटी जो है वो मोदी की गारंटी पूरी होती है, ये साबित करने का प्रयास जो है विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोशिश जो है 16 लाख आवास के विषय को भी उन्होंने उठाया। तो सारी चीजों को देख करके जो प्रमुख जो वायदे थे वो पूरा करने, और सबसे बड़ी बात जो आज हमारी समझ में आई है कि राशन कार्ड बनाने का ऐलान जो है वो 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वो भीड़ इतनी बढ़ रही थी, उनकी संज्ञान में आया कि राशन कार्ड में तकलीफ हो रही लोगों को, वहां पर उन्होंने समय बढ़ा दिया था। इससे ये साबित करने का प्रयास इस सरकार ने किया है कि हमारी सरकार की नजर बड़ी पैनी है और हर दुख जो है जनता के बीच में जो दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, उस पर हमारे करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास ताकि लोकसभा के चुनाव में पूरा फायदा उनको मिल सके। इसमें जो वर्तमान विष्णुदेव की सरकार है वो मुझे सफल होती नजर आ रही है। ठीक है जी बाबूलाल जी, आपने बात कही। मैं फिर से जो है जाऊंगा सत्य प्रकाश जी आपके पास। सत्य प्रकाश जी, ये जो बात अभी बाबूलाल जी ने कहा वो बहुत मार्के की बात है कि जो आज विष्णुदेव साय ने अपने 100 दिन की जो उन्होंने जो कुछ किया और आज जो महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए 5 घोषणाएं की, जिसमें पत्रकारों के लिए भी की, जो डीए कर्मचारी करीब 3 लाख कर्मचारी जो है सीधे इससे जुड़ा और बाकी अगर जोड़ें तो 5 लाख लोग जुड़ते हैं, उससे अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा परिवार जुड़ता है। उन्होंने 4% डीए की बात कर दी, उन्होंने पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में कमेटी बनाने की बात कर दी, उन्होंने जो कुछ कर्मचारियों के हितों में हो सकता उसकी बात की। जैसा कि अभी वो कह रहे थे कि राशन कार्ड के लिए बहुत मारामार मच रही थी, उसकी तिथि आगे बढ़ाई। तो भाजपा ऐसा कोई भी पैकेट नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसका वोट बैंक प्रभावित हो या उसके जो 50% से ज़्यादा वोट जो उसने विधानसभा में हासिल किया था उससे कम वोट उसको मिले, और वो आगे की बात कर रही है। उसने एजेंडा भी सेट किया है कि हमको हर बूथ पे 370 से ज़्यादा वोट चाहिए। तो ऐसे में चूँकि विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं, यहाँ पर एक नया प्रयोग किया और तीनों राज्यों में जहाँ चुनाव हुए थे वहाँ नया प्रयोग किया। तो मुख्यमंत्रियों के सामने भी एक चुनौती है कि वो अपने को सिद्ध करके बताएं कि हमको जो मोदी जी ने हम पे भरोसा किया है, जो मोदी की गारंटी है, और उस गारंटी को हम पूरा करें। तो उस दिशा में वो अपनी बात कर रहे हैं। अभी जब ये बात हो रही थी कि उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसमें से 80% घोषणाएं उन्होंने पूरी की। आप विपक्ष के नाते कह सकते हैं कि उन्होंने केवल 70 लाख महिलाओं को लाभ दिया, 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं थी। आप अभी आवास की बात गिना रहे थे, तो आप विपक्ष होने के नाते बहुत सारी चीज़ें गिना सकते हैं, पर एक परसेप्शन बनाने में जैसे उन्होंने कैंडिडेट पहले डिक्लेयर किया, तैयारी उन्होंने शुरू कर दी, वो बूथ लेवल पे अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो यदि हम मैनेजमेंट के स्तर पर भी देखें तो ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट के स्तर पर भी भाजपा की तैयारी
कांग्रेस से बेहतर है। तो ये इन सारी चीज़ों से कैसे कांग्रेस निपटेगी, जबकि उसके अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होना भी बाकी है, चुनाव की तारीखें कल डिक्लेयर हो रही हैं। ये सुभाष जी देखिए, कैंडिडेट तो आजकल में हो ही जाएगा, चुनाव अभी तारीख कल ऐलान है तो कैंडिडेट तो आ ही जाएंगे। मगर देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, बाबूलाल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ है, मेरे से सम्मानीय है। देखिए आपने बात की जमीन काम हुआ है कि नहीं, महत्वपूर्ण बात वो है योजनाएं आप लागू कर रहे हैं। कोई आप सरकार में है, सरकार का फर्ज है, हर सरकार चाहे कोई भी राजनीतिक दल का, आपका दायित्व बनता है कि जनता के लिए काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जनता को ठगे नहीं। देखिए मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका घोषणा पत्र की कॉपी मेरे पास है। जैसे मैंने बोला कि जनता समझती है, ये घोषणा पत्र की कॉपी इन्होंने 16, 17, 17, 18 बोला था, बकायदा लिखा हुआ है इसके अंदर, भाई इन्होंने दिया 14, 15 का। ये मेरे पास एक आदेश की कॉपी भी इसमें लिखा हुआ है कि 14, 15 का दिया जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जनता जानती है कि हमारे को सिर्फ ठगा जा रहा है, आप बोलते कुछ और था। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बोला 3100 एक मुश्त देंगे, जहां पे बिक्री होगी, खरीदी केंद्र होगा, वहां पे कैश काउंटर खोल के एक मुश्त दिया जाएगा। आपने क्या किया? और महतारी मंदिर में वो सब भी छोड़ दीजिए, आपने बोला सरकार बनते ही हम देंगे, मुख्यमंत्री की पत्नी को भी देंगे, कलेक्टर की पत्नी को भी देंगे। तो किसको मिल रहा है? संविधान हमको हक देता है 18 साल से शादी का, आप 21 साल ले आते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आपने क्यों नहीं दिया? आपने तो बोला सरकार बनते देंगे, तो 3 महीने कहां चले गए? आवास में भी आज जैसे बोला एक आवास की स्वीकृति दिखाते हैं, 18 लाख अगर आवास की बात करते हैं, 18 लाख में आप बात खुद अभी राहुल जी ने बोला 12,000 करोड़ का प्रावधान किया, ऐसा 18 लाख घर का करेंगे ना तो ये 70,000 करोड़ के ऊपर जाएगा आपका ये बजट। तो कहाँ आप बैठे हुए? तो ये सब झुंझुना जनता जानती है। आप जमीन स्तर उतर के देखिए, हम विपक्ष के नाते जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के पास से वो फीडबैक मिल रहा है, महतारी के साथ पास से फीडबैक। मजदूर आदिवासी वर्ग की महिलाएं, वो गरीब वर्ग की महिला ही इस योजना का लाभ लेना चाहती है, वो फॉर्म ले लेके दर दर भटकती रही। अब सूची में नाम होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा, अब वो फिर भटक रही है और कहीं से भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। तब वो कहां जा रही है? विपक्ष के नाते हम हमारे पास आई, तभी तो हमको खबर मिल रही है ना कि भाई इनको पैसा नहीं मिला है। यही मैं बोल रहा, कौन सा वादा पूरा उन्होंने किया है? सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की है, इवेंट मैनेजमेंट किया है लोग ये लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, और उसी का जवाब जनता भी देगी। और हम विपक्ष से तो साथ खड़े उनकी आवाज उठा रहे हैं। सुभाष जी आपको मालूम, बाबूलाल शर्मा जी बैठे कि संसद में आवाज उठाए हमने, गरीबों की आवाज उठाई हमने, तभी तो राहुल गांधी जी को सस्पेंड कर दिया जाता है, 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये क्यों किया जा रहा है आपको? जब हमारी यात्रा से आसाम में घुसने नहीं दिया गया था, तो आपने किया क्या है 10 साल में? आप मणिपुर उठा लीजिए, आप देश के 111 नंबर भूखमरी में देश खड़ा हुआ है, मैं जैसे बताया बड़ी बड़ी कंपनी छोड़ते चली गई। तो 10 साल में आपने कौन से वर्ग का विकास किया ये बता दें। 70 साल के इतिहास में 205 लाख करोड़ कर्जा आपने कर दिया, तो कहीं पे विकास दिख नहीं रहा। मनमोहन सिंह सरकार थी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो 8.3 सत्यप्रकाश जी, थोड़ा अभी हम राहुल जी को सुन लेते हैं। राहुल जी, ये 10 साल जो मोदी सरकार के हैं 2014 से 2024 के, जिसको कि एक प्रकार से स्वर्णिम काल बीजेपी कहती है, और कहते हैं कि मोदी जी इस बीच में विश्व नेता की छवि उन्होंने निर्मित की है। उपलब्धियों में आप बहुत सारी उपलब्धियां भी गिनाते हैं। आप 370 धारा हटाते हैं कश्मीर पे, उसको आप उपलब्धि गिनाते हैं, उसका टारगेट फिक्स करते हैं। आप रामलला का मंदिर जो है वहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है, उसके लिए आप दर्शन के लिए लोगों को ले जाते हैं। फिर एक देश एक कानून में आप CCA लागू करते हैं। आप कहते हैं कि जो कहा हमने वो कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, पर अभी सत्यप्रकाश कह रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं कि जो बात आपने घोषणा पत्र में की वो ज़मीनी स्तर पे उस तरह से पूरी फलीभूत नहीं हुई जैसा कि आपका घोषणा पत्र है। तो आप किस तरह से जो है मोदी की गारंटी को सच में कन्वर्ट करेंगे, या जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे पास लोग आते हैं और हमको जो फीडबैक मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं? सुभाष जी देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू हो रही है, कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता भयभीत है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, लगातार बड़े निर्णय ले रहे हैं। अभी भी आपके चैनल में जरूर जुड़े हैं, लेकिन एक PC के माध्यम से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा विष्णुदेव साय जी ने अभी दिया। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी की समस्त गारंटी पूर्ण हो रही है। ये जरूर कह रहे हैं कि जनता तक नहीं पहुंच रही है, जनता तक पहुंच रहा है, और उसके हितग्राहियों की सूची भी वायरल की जा रही है। चाहे हम जाके सकते हैं कि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला है, आपको ध्यान रखना। इन्हीं के दौरान राजीव गांधी जी सदन में कहा कि नरेंद्र मोदी जी का यह अभूतपूर्व परिवर्तन, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, 1 रुपया जनता को भेजता हूँ, 15 पैसे है, 50 भ्रष्टाचार की भेंट है। लेकिन आज मोदी जी खाता
से डायरेक्ट व्यवस्था की है और हमारे में खड़े होकर 1 रुपया भेजता हूँ और पूरे के पूरे से हितग्राही के खाते में पहुंचते हैं। ये जी नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम राहुल जी, ऐसे ठीक है नाटक- राहुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं फिर से वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी की तरफ जाना चाहता हूँ कि शर्मा जी, ये बात तो ठीक है कि भाजपा अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, पर चूंकि हम सब लोग कई जगह जाते हैं और हम ये देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से या जिस रणनीति के साथ बहुत सारी चीज़ों की घोषणा कर रही है, रोज़ शिलान्यास हो रहा है। आज तक हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ताबड़तोड़ में बीजेपी कोई देर नहीं करती चौंकाने में कि वो निर्णय ऐसे लेती है कि बहुत बार लगता है लोगों को कि इतनी तेज़ी से निर्णय लेंगे। अभी जैसे हमने देखा कि समान नागरिक संहिता अचानक से मालूम पड़ा कि पूरे देश में लागू हो गई। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही। पर इस बीच में हमने एक देखा कि इलेक्टोरल रोल जो वो था, जिसको खास करके कह रहे हैं कि अभी जो बैंकों में जिस तरह से पैसे आए थे और सुप्रीम कोर्ट की ने जो सूची जारी करवाई है, उसको लेकर भी कांग्रेस एक बड़ा हमला या विपक्ष बड़ा हमला कर रहा है कि ये पैसे किसने दिए थे। तो ये क्या मुद्दे इतने कांग्रेसी या विपक्ष पूरा इंडिया गठबंधन इस तरह से उठा पाएगा कि वो मोदी की गारंटी को या भाजपा के बढ़ते प्रभाव को या उसको मिलने वाले चंदे को लेकर या समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों में एक बड़ा नेगेटिव तैयार कर सके कि भाई ये पार्टी जो है ये जो कहती कुछ है कर कुछ रही है। ऐसा तो मुझे अभी उस तरह से आक्रामकता तो दिखाई नहीं देती। आपका क्या कहना है? कि विपक्ष को आक्रामकता दिखानी चाहिए, जो मुद्दे आप बता रहे हैं उस मुद्दों को उठाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में आपने जो कहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि 7,252 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में जानकारी एसबीआई ने नहीं दी है। तो ये एक मुद्दा बना सकती है कांग्रेस। ये 7,252 कौन लोग हैं, इनका खुलासा होना चाहिए। लेकिन अब अगर आचार संहिता लग जाएगी तो स्थिति क्या बनती है, कौन क्या कर सकेगा, ये अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन ये जरूर आप समझ लीजिए कि चुनाव जीतने के लिए नए नए प्रयोग करने की आदि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद जो है वो किसी भी हाल में जो है वोट हमारे पास आए इसका प्रयास करेगी। जिसका एक नमूना देखिए अपने यहाँ भी शुरू हुआ है। जो सांसद के प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित हुए हैं उनकी छवि बिगाड़ने का काम शुरू है। जैसे सरकार की छवि बिगाड़ने का काम विधानसभा के दौर में हुआ था जो सफल हुआ, इसी तरह यहाँ के सांसदों की जिनको भी टिकट मिल रही है उनकी छवि बिगाड़ने का काम कर रही है। भाजपा कहती है कारपोरेट स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। तो मेरे सामने एक प्रश्न ये पैदा हो रहा है, अगर कार्टूनिस्ट निष्पक्ष है तो उसे सिर्फ कांग्रेस के नेता ही ध्यान में क्यों आ रहे हैं? क्यों वो 11 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कार्टून नहीं बना था? ये प्रश्न जनता के बीच में है और ये जनता इस बात को सोच रही है कि सिर्फ कांग्रेस के जो सांसदों की छवि खराब करने का प्रयास है, लापता सांसद, जमीन घोटाला, तो ये सारी चीजें इसलिए है कि साम दाम दंड भेद के भीतर भारतीय जनता पार्टी की यह भी एक रणनीति है चुनावी कि वो इस तरह से सांसदों की छवि बिगाड़ करके अपने सांसदों को सुरक्षित रख करके जो है जीत ले, वोट अपनी तरफ खींच ले। तो ये एक रणनीति है और इस रणनीति में जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ हल्के रूप में सफलता दिख रही है मुझे। ये जो है ये साम दाम दंड भेद वाली नीति है। और देखिए जहां तक इन्होंने है अपनी काफी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास के साथ में पत्रकारों के लिए पुराने प्रकरण जो दर्ज किए गए थे उस शासनकाल के दौरान जिन लोगों को जेल भेज दिया गया था उनकी जांच कराने की बात भी है कि पत्रकारों को भी खुश करने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें गिन करके जो है कोई वर्ग ऐसा छोड़ नहीं रही है कि जहां पर ये कुछ कह नहीं रहे हों। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए कुछ कह रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक अलग मुद्दा है। जो सत्य प्रकाश बात उठा रहे बिल्कुल सही है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कांग्रेस का शासनकाल में हुई थी, लेकिन अधिकारी जो होते हैं, सिस्टम जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन पहुंचाता है नीचे तक नहीं पहुंचाता, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी घोषणाएं तो हो गई, सारी चीजें हो गई, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन की पोजीशन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है जो सरकार की छवि पर बहुत महत्वपूर्ण असर डालती है। जी जी, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि भाजपा साम दाम दंड भेद जो भी तरीका राजनीति में वो अपना रही है और निश्चित रूप से जो कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर किए हैं उनके कार्टून भी हमने देखा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर निश्चित रूप से भाजपा का नेटवर्क जिस तरह का है उसके साथ बहुत सारे संगठन हैं कि वो पब्लिक के बीच में जा रही है
और अपनी उपलब्धियां गिना रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनकी व्यक्तिगत छवि खराब हो रही है, जिनको लापता बताया जा रहा है, जिनको जिहाद वाला बताया जा रहा है, जिनके लिए बहुत घोटालेबाज बताया जा रहा है, कांग्रेस जनता के बीच में जाके अपने नेताओं की छवि कैसे सुधारती है, कैसे वो मोदी की गारंटी को गलत साबित करती है, और कैसे विष्णुदेव साय जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं और जो उन्होंने कहा है कि 80% उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको पूरा किया है, इन सब को जनता के बीच में कितनी शिद्दत से ले जाती है, कांग्रेसी कार्यकर्ता कितनी ताकत से बाहर निकलते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आप सब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।